आईना मियाँ हमेशा उस पुराने घर की ओर आकर्षित रही थीं जो सड़क के आखिर में था, वही जो सब लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। वह कई सालों से खाली पड़ा था, इसकी खिड़कियां अंधेरी और दीवारें उखड़ी हुई थीं। लेकिन एक दिन दोपहर के समय दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया, और इससे पहले कि वह समझ पाती, वह अंदर थी। हवा में धूल का गुब्बार था और फर्श की लकड़ी चरचरा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा भव्य आईना खड़ा था, जिसका फ्रेम पुराना और जंग खाया हुआ था। यह इस खंडहर में जैसे अनजाने में रखा गया था, कुछ ऐसा जो आकर्षित करता था। मियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी आंखें आईने की ओर खींच रही थीं। प्रतिबिंब ने उसे देखा, लेकिन फिर वह हिलने लगा। धीरे धीरे उसका प्रतिबिंब मुस्करा रहा था, जबकि वह खुद नहीं मुस्करा रही थी। वह सन्न रह गई। उसने देखा कि आईने में दिख रही छाया ने हाथ बढ़ाया और उसे आगे आने का इशारा किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबराते हुए आईने के पास पहुंची। उसका हाथ ठंडी और चिकनी सतह से टकराया। अचानक आईने में उसकी छाया एक अजीब, अप्राकृतिक मुस्कान के साथ फैल गई। मियाँ ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फंस गया, जैसे आईना जिंदा हो गया हो। आईने में मौजूद छाया ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। एक जोर से झटका लगा और मियाँ को आईने की ओर खींच लिया गया। उसका चीख उस सुनसान घर में गुम हो गया। जब कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, तो आईना वैसे का वैसा लटक रहा था। उसकी सतह पर केवल अंधेरे का प्रतिबिंब था, और दूसरी ओर मियाँ आईने में खुद को देख रही थी।